हिमाचल सरकार की उम्मीदों को झटका। केंद्र ने आरडीजी खत्म की, लोन लिमिट पहले ही घटा चुकी, जीएसटी कंपनसेशन भी बंद। दबाव में अर्थव्यवस्था, आपदा की मार और कर्मचारियों का बकाया। 95,000 करोड़ कर्मचारी पेंशनर्स का बकाया है एरियर। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले ही दबाव से गुजर रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि आरडीजी को बंद करके राज्य सरकार के वित्तीय उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। हिमाचल सरकार 31 मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्योंकि 1 अप्रैल से आरडीजी मिलनी थी, लेकिन अब ये उम्मीद टूट गई है। राज्य सरकार को आरडीजी के रूप में इस साल 10,000 करोड़ रुपए और अगले 5 सालों के दौरान 40,000 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी, मगर 16वें वित्त आयोग ने इस अनुदान को बंद कर दिया है। 14वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को आरडीजी के रूप में 40,624 करोड़ रुपए मिले थे। 15वें वित्त आयोग में ये राशि घटकर 37,199 करोड़ रुपए रह गई थी। साल 2021-22 में अकेले 10,249 करोड़ रुपए आरडीजी के तौर पर हिमाचल को मिले। साल 2025-26 में ये कम होकर 3,258 करोड़ रुपए रह गए। इसे देखते हुए हिमाचल सीएम ने कई बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से कई बार मुलाकात की और हर साल 10,000 करोड़ रुपए की आरडीजी देने का आग्रह किया, मगर आरडीजी बढ़ाना तो दूर, इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। 1 लाख करोड़ के कर्ज में दबा राज्य। हिमाचल प्रदेश पर पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है। ऐसे में आरडीजी को बंद करके केंद्र ने एक और झटका दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा में 5500 करोड़ रुपए की कटौती कर चुकी है। जीएसटी कंपनसेशन, एनपीए की मैपिंग ग्रांट भी बंद। जून 2022 तक हिमाचल को हर साल 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी कंपनसेशन मिलता था, अब ये भी बंद है। इसके अलावा 1,700 करोड़ रुपए की न्यू पेंशन स्कीम एनपीए से जुड़ी मैचिंग ग्रांट भी समाप्त कर दी गई है। आपदा की मार और कर्मचारियों का बकाया। एक और केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद घट रही है, तो दूसरी ओर बार बार प्राकृतिक आपदाएं राज्य के जख्मों को और गहरा कर रही है। साल 2023 में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान बरसात में हुआ, जबकि 2025 में भी 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इससे राज्य सरकार की आर्थिक मोर्चे पर परेशानियां बढ़ती जा रही है। 9500 करोड़ कर्मचारी पेंशनर्स का बकाया। इसके साथ ही राज्य सरकार पर करीब 9500 करोड़ रुपए कर्मचारी और पेंशनर्स के बकाया है, जिन्हें चुकाना एक बड़ी चुनौती हो गया है। ये देनदारी जनवरी 2016 के नए वेतनमान की है। इस बीच 2026 में नया पे कमीशन दे हो गया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सरकार उम्मीद में थी कि 1 अप्रैल के बाद आरडीजी मिलने पर कर्मचारी पेंशनर्स की देनदारियों का भुगतान करेंगे, मगर आरडीजी खत्म होने के बाद कर्मचारी पेंशनर्स के बकाया पर भी संकट आ गया है। आर्थिक मोर्चे पर कठिन परीक्षा। कुल मिलाकर आरडीजी बंद होना, कर्ज की सीमा घटाना, जीएसटी कंपनसेशन खत्म होना और आपदाओं की मार, इन सब ने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कठिन दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में राज्य सरकार के लिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है, क्योंकि हिमाचल सरकार पहले ही कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुका रही है। अब उम्मीदें सिर्फ वित्त आयोग के बजट पर टिकी है। वित्त आयोग के बजट में यदि अच्छी बढ़ोतरी नहीं की गई तो आर्थिक मोर्चे पर राज्य सरकार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।